संस्कृत में एक शब्द है काश, जिसका अर्थ होता है चमक यानी लाइट। इसी काश से बना शब्द काशी यानी वो जगह जहाँ शिव का प्रकाश सबसे तेज चमकता है। इसलिए काशी को प्रकाश, ज्ञान, मोक्ष का शहर कहा जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि काशी में भगवान शिव स्वयं ज्ञान का दीपक जलाते हैं। काशी मृत्यु प्लस मोक्ष का शहर है। काशी दुनिया का शायद एक ऐसा शहर है जहां मृत्यु को अशुभ नहीं बल्कि उत्सव और मुक्ति का द्वार माना जाता है। यही कारण है कि लोग जीवन के अंतिम समय में काशी आते हैं। कई लोग यही देह त्यागने की इच्छा भी रखते हैं। मान्यता है कि काशी में मरने वाले जीव को स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं। संक्षेप में कहें तो काशी प्रकाश, ज्ञान और मोक्ष का केंद्र है। मणिकर्णिका मृत्यु, सत्य और मुक्ति का केंद्र है। शमशान की अग्नि अज्ञान को जलाने वाला प्रकाश है। इसलिए कहा जाता है काशी मरने की नहीं मुक्ति होने की जगह है। काशी सिखाती है मृत्यु अंत नहीं मुक्ति का द्वार है। लेकिन इस शहर में एक चमक या लाइट ऐसी भी है जो कभी नहीं बुझती, शमशान की चमक। गंगा किनारे पूरे 24 घंटे लगातार चलते रहने वाले शमशान की चमक। मणिकर्णिका का एक शाश्वत शमशान घाट जहां अनगिनत मृत शरीर मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मान्यता यहाँ देह त्यागने से पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। इस समय खूब चर्चाओं में है। वजह है कि इतिहास से भी प्राचीन बताए जाने वाले इस शहर को संवारने सजाने के लिए हो रहे विकास कार्य, जिसे कुछ लोग विनाश का कार्य बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं तो कुछ लोग डिस्ट्रक्शन बता रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि विरासत को सजाने, जरूरत के हिसाब से बेहतरीन बनाने के लिए काम किया जा रहा है, तो विपक्ष इसे धर्म और प्राचीन विरासत को बर्बाद करने और मुनाफा कमाने की व्यवस्था बता रहे हैं। तो आखिर में क्या हो रहा है? मणिकर्णिका घाट पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? वाकई में मंदिर तोड़े गए या फिर एआई से जनरेटेड फोटो कर अफवाह फैलाया जा रहा है? इस बात पे एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार क्या क्या कहना चाहती है और इस विरोध क्यों हो रहा है, इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। काशी वाराणसी यानी कि बनारस का वो शहर जिसे इतिहास से भी पुराना कहा जाता है, जिसे धर्म, संस्कृति, इतिहास का सबसे बेहतरीन संगम बताया जाता है, जिसे प्राचीन और आधुनिक भारत की लगभग सभी संस्कृतियों का मिलन बिंदु कहा जाता है। यहाँ तथ्य और कल्पना, इतिहास और मिथक, लोक कथा और ग्रंथों के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन इसे मृत्यु और मोक्ष का शहर भी कहा जाता है। यह एक तरह का अनोखा शहर है जहां हर साल असंख्य लोग मृत्यु को गले लगाने आते हैं। ऐसा मान्यता है कि माता सती के कर्णफूल मणि यानी कि कान में पहनने वाला एक तरह का झुमका गिर गया था। इस वजह से इस जगह का नाम मणि से मणिकर्णिका पड़ा था। हिंदू परंपरा के अनुसार यहाँ 24 घंटे दाह संस्कार होती है। इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। 1771 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनका शासनकाल 1767 से लेकर 1795 ईस्वी तक चला था। इंदौर यानी कि मालवा की महारानी थी। शिव की परम भक्त, इसलिए उन्हें लोक माता या पुण्य श्लोक कहा जाता है। 1771 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने काशी में कच्चे और जर्जर घाटों को पक्का पत्थर बनवाया। इतिहासकारों और काशी परंपराओं के अनुसार उनके द्वारा पुनर्निर्मित प्रमुख घाट इस प्रकार हैं। पहला बात करें तो मणिकर्णिका घाट, मोक्ष से जुड़ा प्रमुख शमशान घाट। दाह संस्कारों के लिए अस्थायी चबूतरे उन्होंने बनवाए। अहिल्याबाई घाट आज के केदार घाट क्षेत्र को कहा गया है। शिवाला घाट आंशिक निर्माण या मरम्मत हुआ। दशाश्वमेध घाट संरचनात्मक सुधार किया गया था। राजघाट क्षेत्र के कुछ तटबंध, ध्यान दें कि उस समय घाटों के नाम आज जैसे अस्थायी नहीं थे। कई घाट मरम्मत और पक्का निर्माण की श्रेणी में आते हैं। और उन्होंने ही काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार वर्ष 1780 के लगभग में कराया था। कारण क्या था कि मंदिर को पहले औरंगजेब काल में ध्वस्त किया गया था, बाद में ज्ञानवापी क्षेत्र में अस्थायी पूजा होती थी। अहिल्याबाई होलकर का योगदान ये रहा कि मंदिर का पुनर्निर्माण अपने निजी धन से कराया, जबकि मंदिर को वर्तमान स्थान के पास दोबारा स्थापित कराया। शिवलिंग की विधिवत पुनः प्रतिष्ठा भी कराई थी। आज जो मंदिर दिखता है तो उसका पुनरुद्धार अहिल्याबाई होलकर 18वीं सदी में कराई थी और स्वर्ण शिखर रणजीत सिंह ने 1835 ईस्वी में दिया था। ठीक है, लगवाए थे। यानी कि पिछले करीब 250 सालों से यह घाट इसी स्वरूप में बने हुए थे। अब क्या हुआ कि मणिकर्णिका घाट और आसपास के क्षेत्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, नए कंस्ट्रक्शन होने हैं, जिसके लिए डिस्ट्रक्शन यानी तोड़फोड़ हो रही है और इसका विरोध भी हो रहा है। कुछ स्थानीय लोगों ने सरकार पर प्राचीन विरासत बर्बाद करने का आरोप भी लगाया है, जबकि सरकार इसे समय की जरूरत बता रही है। इससे पहले 2019 में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा था, तब भी करीब 300 घरों को तोड़ा गया था। इसमें कई भी मंदिरें, ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट करने का आरोप सरकार पर लगाया गया था। 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास करते हुए बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि उन्हें
2014 में गंगा मैया ने बाबा विश्वनाथ को घुटन भरे अतिक्रमणों से मुक्त कराने का आह्वान किया था ताकि भगवान शिव सांस ले सकें। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरणों में घाटों का आधुनिकीकरण काम शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट की जानकारी की बात करें तो क्षेत्रफल 29,350 वर्ग मीटर, 15 से 20 मीटर गहरी पायरिंग किया जाएगा। पायरिंग का मतलब ये हुआ कि दलदली जमीन और बाढ़ की सुरक्षा के लिए। शुरुआत 2023 में हुआ था इस प्रोजेक्ट की। सितंबर 2025 तक इसे पूरा काम करने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश की वजह से गंगा में पानी बढ़ रहा था, इसकी वजह से इसमें देरी हुई, ऐसा काम करने वाली कंपनियों की ओर से बताया गया। और अभी तक केवल 20% काम पूरा हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक क्या क्या बनाया जा रहा है तो शौचालय, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, बैठने और प्रतीक्षा का छायादार जगह, अंतिम संस्कार के लिए 18 चौबूतरे बनाए जाएंगे खुले क्षेत्र में और 19 चौबूतरे ऊपरी मंजिल पर बनाए जाएंगे। दोनों मंजिलों को जोड़ने के लिए रैंप का यूज किया जाएगा। उड़ती हुई राख को रोकने के लिए 19 चिमनियां बनाई जाएंगी। उद्देश्य क्या है तो शोक में आए परिजनों को सम्मानजनक, स्वच्छ और मानवीय व्यवस्था दिया जाना। इसके तहत समय की जरूरत के हिसाब से शमशान घाट पे जरूरी और आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाना ताकि देश भर से यहाँ आने वाले शोक संतप्त लोगों के लिए व्यवस्थित और मानवीय व्यवस्था किया जा सके। यह प्रोजेक्ट विवादों में तब आया जब सोशल मीडिया पे मूर्तियों और मंदिरों को तोड़े जाने की वीडियो वायरल होने लगी। इसी बीच आरोप यह लगाया गया कि घाट का पुनर्निर्माण कराने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति गिरा दी गई है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्षी दल ने भी इसे अनैतिक सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर विरासत के विनाश का उदाहरण बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पे कहा है कि राजमाता पुण्य श्लोक धर्म रक्षिका पूजनीय देवी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति के अपमान और उनकी सनातनी काशी विरासत के प्रति तिरस्कारपूर्ण कार्रवाई को कोई भी सच्चा आस्थावान नहीं सहेगा। भाजपा ये सब काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। उनको न काशी से मतलब है, न काशी वासियों से, न उनसे जुड़े किसी ऐतिहासिक महान व्यक्ति से। अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर कहा कि मणिकर्णिका घाट पे चल रहे काम हमारे 16 संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार अंतिम विदाई को सम्मानजनक और स्वच्छ बनाने के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष विकास कार्यों में बाधा डाल रहा है और बाहर से टूटी मूर्तियां लाकर भ्रम फैला रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह परियोजना CSR फंड से चल रही है और इसका उद्देश्य सनातन परंपरा के अंतिम संस्कार को बेहतर सुविधा देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ AI से भ्रामक तस्वीरें जनरेट कर अफवाह फैलाने की FIR भी दर्ज की। उन 8 लोगों में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सांसद पप्पू यादव भी शामिल हैं। तो यह रही मणिकर्णिका घाट पे चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों से जुड़ी विवादों की जानकारी। पूरी कहानी, इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।